तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द थ्री लाइन्स विद द डायरेक्शन कोसाइन, तीन लाइन है आपके पास, जैसे एक लाइन मान लो ये है L1, एक लाइन है आपका L2 और एक लाइन है आपका L3, एक लाइन है आपका L3। अब इन तीन लाइनों के आपके डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। इसका है तुम्हारा 12/13 माइनस का 3/13 और माइनस का 4/13। इसका डायरेक्शन कोसाइन कॉमा के बाद सेमीकोलन के बाद ये लिखा है 4/13, 12/13 और 3/13, और इसके थर्ड वाली लाइन का लिखा है 3/13 माइनस का 4/13, 12/13। ठीक है, अब तुम्हें ये दिखाना है कि ये तीनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि आपको L1 L2 को परपेंडिकुलर दिखाना है, L2 L3 को दिखाना है और फिर L3 L1 को भी दिखाना है। तो पहले हम L1 और L2 को चेक कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या एंगल है, L1 एंड L2। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये L1 हो गया, ये M1 हो गया, ये N1। ये दूसरी लाइन का है तो ये L2 M2 N2 हो जाएगा और ये L3 M3 N3 हो जाएगा। ठीक है भाई, LMN होता है। अब तीन लाइन है तो पहले वाले को L1 M1 N1 बोल देंगे, दूसरे वाले को L2 M2 N2 बोल देंगे, तीसरे वाले को L3 M3 N3 बोल देंगे। समझ रहे बात को? मतलब पहले को L1 M1 N1 कर दिया, फिर L2 M2 N2 कर दिया, फिर L3 M3 N3 कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देख लो। ठीक है, अच्छा अब आप एक एक करके निकालो। पहले L1 L2 का चेक करते हैं, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी? कोई अगर आपसे पूछे कि भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, तो आप यही तो बोलोगे कि भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन है डायरेक्शन कोसाइन को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो मैं कह दूंगा ये परपेंडिकुलर। मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन यही तो बताई थी, अगर दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो क्या मैंने आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन यही बताई थी? इसमें बताओ, यही बताई थी ना। तो हम इसी के बेसिस पे करेंगे इसको। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं वैल्यू। 12/13 इंटू L2 क्या है 4/13 प्लस M1 माइनस 3/13 M2 12/13 N1 माइनस 4/13 और ये 3/13। तो ये आ जाएगा 48/169। ये हो जाएगा माइनस का 36/169 माइनस का 12/169। तो देखो 36 में 12 ऐड होगा 48 आएगा और ये 48 है। तो ये सब आप अगर आप एलसीएम लोगे कट के 0 ही आ जाएगा, करके देख लो चाहे। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि L1 जो है वो L2 के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये और ये तो हमने कर लिया। अब सिमिलर हम क्या करेंगे, L2 और L3 को चेक करेंगे। सिमिलर हम क्या करेंगे, सिमिलर हम L2 और L3 को चेक करेंगे कि देखेंगे क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है क्या। तो भाई इसके लिए अगर हम L2 और L3 को चेक करना चाहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो करो इसमें मल्टीप्लाई। मतलब कैसे, L2 L3 करोगे करस्पॉन्डिंग L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3। अब ये 0 अगर आ गया तो हम बोल देंगे ये परपेंडिकुलर है। चलो पुट करते हैं वैल्यूज। तो 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस 4/13 प्लस 3/13 12/13 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 12/169 आएगा, ये माइनस का 48/169 आएगा और ये 36। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 12 48 और ये 48 माइनस का है तो 0 आ गया। इसका मतलब L2 परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, L3।
अब कुछ लोग डाउट आता है सर हमने L1 L2 के दिखा दिए परपेंडिकुलर, L2 L3 कर दिया, तो क्या L3 और L1 को करना जरूरी है? तो आंसर है यस, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमें तीनों केस लेने पड़ते हैं। मतलब जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होती ना, एक्स का वाई के साथ भी लेना है, वाई का जेड के साथ और जेड का एक्स के साथ भी, तो तीनों में लेने होते हैं। तो अब करेंगे हम L1 और L3 को कर लेते हैं, L1 एंड L3। आप L3 एंड L1 भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर L1 L3 लिया तो L1 इंटू L3 करेंगे प्लस L1 M1 इंटू M3 प्लस N1 इंटू N3, ये करेंगे। तो L1 कितना है 12/13, L3 कितना है 3/13, M1 कितना है -3/13 और ये है माइनस का 4/13, वो है माइनस का 4/13 और ये 12/13, तो वही है 36/169, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/169 माइनस का ये माइनस का 48/169, ये भी जीरो आ जाएगा, कर लो सॉल्व। तो L1 परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा L3। तो इस तरीके से तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आप लिख देंगे लास्ट लाइन के, दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया? तो जब भी परपेंडिकुलर है तो हम डायरेक्शन रेशियो का या डायरेक्शन कोसाइन का इजीली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो।